मेरे जिगरी दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सामने बच्चे उपस्थित हैं। आज स्पेशल डे है, चिल्ड्रन डे। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं सब मिल करके। कहा जाता है कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इस खूबसूरती को बनाने रखने के लिए हम ही सभी का, हम जितने लोग बैठे हैं, सबका योगदान है। तो आज जो सुबह हम लोग अच्छे से जगे हैं और अच्छे से आए हैं यहाँ पे और अपनी अपनी उत्सुकता के साथ आए हैं, तो आज सभी लोगों को यहाँ उपस्थित, सभी जितने लोग उपस्थित हैं, सभी लोग को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और अच्छे से रहिए, जीवन में आनंद लीजिए। जीवन से बड़ा कुछ नहीं है, जीवन बहुत प्रगतिशील है, जीवन चलेगी ही। एक अच्छे इंसान की तरह आगे बढ़ते रहिए, यही मेरा क्या है, प्रेरणा है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आज हम लोग मनाएंगे हैप्पी चिल्ड्रन डे। आप लोग सभी लोग खुश हैं और इसी पर मेरे सामने कुछ बच्चे उपस्थित हैं। आप लोग आए मेरे वहाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है। यस सर। चलिए, अच्छा। तो आज पूछा जाएगा कि चिल्ड्रन डे में स्पेशल होगा क्या। ठीक है, तो देखिए शुरुआत कर लेते हैं। सबको आपको पता है कि चिल्ड्रन डे मनाया क्यों जाता है, कब से मनाया जाता है, किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, सबको पता है। ये बातें तो पुरानी है, थोड़ा हम रिगेन कर लेते हैं इस बातों को। तो चिल्ड्रन डे जो है, जहाँ जो कहा जाता है बाल दिवस, बच्चे ही दुनिया के क्या हैं, किसी भी देश के, किसी भी परिवार के वो भविष्य होते हैं। बच्चे अगर अच्छे निकल जाएं तो उनके माता पिता को सबसे अच्छा सुकून मिलता है। जीवन की हर प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते हैं। बच्चे ही जीवन के उस अवस्था को पा लेते हैं जो किसी देश को चाहिए। वही बच्चा एक अच्छा बच्चा बस बनता है, वही बच्चा क्या होता है, बुरा बन जाता है, जो देश को, किसी कंट्री को, किसी अपने प्यारे देश को बर्बाद कर देता है। तो आज हम लोग सब मिल करके एक प्रण लेते हैं कि एक ऐसा देश का भविष्य तय करें, ऐसा देश को बनाएं कि आने वाले विश्व में हमारा परचम लहराए। तो आप लोग मेरा साथ देंगे? साथ दीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर प्रण लेते हैं कि एक अच्छे इंसान की तरह बन करके कभी भी एक ऐसा अव्यवस्था न फैलाएं जिससे दूसरों की हानि हो, और एक अच्छे उद्देश्य के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाते रहे। तो हमारे सामने बहुत सारे बच्चे उपस्थित है, चलिए देख लिया जाए। हाँ, कुछ कहिए आप चिल्ड्रन डे पर, बताइए कुछ कहना चाहते हैं। बच्चों को क्या संदेश, आप भी एक बच्चे हैं, बच्चे की तरह सोचते हैं, हम भी हैं, हम भी एक बच्चे स्टूडेंट हैं। देखिए आदमी का उम्र तो बढ़ता जाता है, लेकिन बच्ची वाली जिंदगी कभी जाती नहीं है। कहा जाता है अपना कैरेक्टर को बनाते रहिए, जिस कैरेक्टर में पहुंचिए उस कैरेक्टर का रूप ग्रहण कर लीजिए। आज हम टीचर्स नहीं यहाँ पर हैं, हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट में कौन है, चिल्ड्रेन है। तो हमको अपना चिल्ड्रेन समझिएगा, कहने मतलब बच्चे समझिए, आप ही कैटेगरी हैं और आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो चलिए, आपके सामने मेरे पास हैं, तो एक दोस्त हैं कह सकते हैं, क्योंकि हम भी चिल्ड्रन बन चुके हैं। तो कुछ कहिए। हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों। दिस इज सिकंदर और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग ट्वेल्थ के बाद भले ही यहाँ 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 वहाँ कहीं भी कोई भी नौकरी हो, आप लोग चले जाते हैं और मतलब यदि कहीं भी कभी भी आप एक दूसरे को देखें तो कुछ ना कुछ या तो मुस्कुरा ही दें या तो फिर नमस्ते, या अपनी मतलब मेरी भाषा में हाँ, बोले तो बड़ा जो कम आपकी, बोले। इसमें कहने का मतलब यह है, जो आपकी इंटीग्रिटी है, जो आपकी गरिमा है, जो आपकी क्वालिटी है, जो समानता है, जो आपकी प्रोबिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपका व्यवस्था है, जो आपके आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति है, उसको हमेशा मेंटेन करके रखें। दुनिया में यही है, और दुनिया में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। भाई, प्रेम, अफेक्शन, लव, ये सब है और कुछ आगे नहीं है। देखिए आप कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएंगे, कुछ भी पहुंच जाएंगे, अगर आपके अंदर इंसानियत और भावनाएं नहीं रहेंगे तो आपका वहां तक जाना बेकार है। किसी किसी व्यक्ति ने कहा था, किसी इंडिविजुअल ने कहा था, जिंदगी की प्रामाणिकता तभी सिद्ध की जा सकती है, अपने को छोटे से लगाव रखिए। तो हम बच्चों से अगर लगाव रखते हैं, छोटे से लगाव रखते हैं, तभी हम जीवन के उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जो जाना चाहते हैं, मतलब जहां पर आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं। तो अपने उद्देश्यों को रखें और अपनी इंसानियत को कभी नहीं भूलें। अपने छोटे लोगों को कभी ना भूलें, बड़े को तो भूलना ही नहीं है, छोटे लोगों को कभी नहीं भूलें। यही जीवन की प्रामाणिकता होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन के उस उद्देश्यों को पाना चाहता हो, वो व्यक्ति हमेशा इन छोटे छोटे चीज़ों को रखे। कहता है कि इतिहास होता है ना,
कि अपने जीवन के उस भावनाओं को, उस प्रवृत्तियों को याद रखता है जो बीत चुका है। तो इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, इतिहास से हमें हर चीज़ प्राप्त किया जा सकता है, हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह बड़ी मात्रा में हो चाहे छोटी मात्रा में हो, हर चीज़ मिल सकता है। हमें अपने उस प्रामाणिकता को सिद्ध करना है जो हम इस समय उपस्थित हुए हैं। तो हमारे सामने दूसरे एक बच्चे और हैं, बट कुछ बताने की कोशिश करेंगे। बताइए कुछ क्या कहना चाहते थे। Yes, sir. You know that today is Children's Day. We are a celebration that's placed to Children's Day. तो सबसे पहले सभी टीचरों को और ऑल चिल्ड्रंस एंड ऑल बच्चे को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि आज क्या है और किसके उपाध्यक्ष में ये सब मनाया जाता है, ये कौन है, आप लोग सब जानते होंगे। इनके बारे में बताना ज़रूरी नहीं है क्योंकि इससे जो है हर बच्चा इससे इस दिवस को लेकर के सभी लोग अवगत होंगे। आई थिंक मेरे को ये लगता है कि आप लोग अगर तैयारी वगैरह कुछ भी कर रहे हो, चाहे वो इंटर की हो या फिर किसी प्रिपरेशन की हुआ, आईआईटी नीट, जो भी कुछ आप तैयारी कर रहे हैं, मायने ये नहीं रखता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। अगर क्या कोई भी टीचर गारंटी नहीं देगा कि आप 6 महीना हार्ड वर्क कीजिए, 24 में से 25 घंटा पढ़िए, आपका सिलेक्शन फिक्स है। लेकिन ये सब करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो फिर तो वो हार्ड वर्क खराब है। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ड वर्क करने के बाद अगर यदि आपका सिलेक्शन ना हो तो हार्ड वर्क करने से क्या फ़ायदा, कोई बता सकता है? नहीं बता। सर आप बताइए थोड़ा सा। हाँ, देखिए क्या है कि अगर आपको जीवन में रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हैं तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। देखिए कुछ बच्चे होते हैं, हमने कहीं देखा, हम भी हार्ड वर्क करते, हम भी स्टूडेंट हैं, आज चिल्ड्रन बने हुए हैं, बच्चे हैं, ठीक है, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमको जो सोचे हैं वो हमको नहीं मिल पाता है। लेकिन कभी भी ज़िंदगी से नाराज़ नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति ज़िंदगी से नाराज़ हो जाता है वो अपने आप को ही खो देता है, अपने आप को ही खो देता है, मतलब लिस्ट में सबसे अंतिम में पहुंच जाता है। तो आप लगातार लगे रखिए। देखिए जीवन की यही क्या है, परिकल्पना है। जो व्यक्ति मेहनत करता, आज तक इतिहास गवाह है, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम से ले लीजिए, चाहे नेहरू से ले लीजिए, चाहे स्वामी विवेकानंद से ले लीजिए, जो व्यक्ति हार्डवर्क किया है, मेहनत किया है और सही डायरेक्शन किया है, अपने एम उद्देश्य को किया है ना, वो हमेशा जीवन को उच्च ऊंचाइयों पर, हाई डिस्टेंस पर, हाई हाइट पर पहुंचा हुआ है। आज तक इतिहास गवाह है, किसी का ले लीजिए इतिहास, आज पहुंचा हुआ है। तो कभी भी यह देखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं, जो आपके आपके अंदर जो कह सकते हैं एम्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, रिजोल्यूशन है आपके अंदर, वो आप रखिए उस पर कार्य करिए। लेकिन आप ये नहीं सोचिए कि हमें क्या है बैकवर्ड में, हमेशा पॉजिटिविटी बना कर रखें। और हार्ड वर्क से पॉजिटिविटी और सही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। कहा जाता है ना, इफ़ यू टेक द any resolution to going on the any stage for gaining knowledge, to take everybody step by step and going to hard work to get the high level concerning about। देखिए एक बात और बता दें, जीवन के बहुत सारे आपके क्या होंगे, उद्देश्य होंगे, लेकिन हमेशा एक उद्देश्य को पाकर करिए और हार्ड वर्क करते रहिए। आपको एक दिन जरूर सफलता मिलेगी, और मिलेगी मिलेगी मिलेगी, 100% नहीं, 101% का सकते, 101% आपको सफलता मिलनी तो मिलनी है। आज तक इतिहास गवाह है। यही है जीवन का क्या फलसफा, यही है जीवन का क्या है मोटिव्स, यही है जीवन का एम्स। चलिए और कुछ बोलेंगे भी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को 1889 ईस्वी में हुआ था। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ये इन्हीं के कार्यकाल में हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं। और चलिए चलिए ठीक है। ठीक है। और कोई आएंगे अपना कुछ बोलेंगे, कोई हाँ, व्यक्ति। हम आपके हाँ। टेल टू अबाउट कुछ ऐड करना हाँ, चाहेंगे। एडवाइस, हाँ करिए। सर अभी जैसे कि बताया कि इन्होंने हार्ड वर्क करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हैं जो आगे बढ़े हैं, जिनका एग्जांपल स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी अदर महान पुरुषों का नाम सर ने लिया है। लेकिन बहुत इतने अच्छा एजुकेशन और इतने अच्छे टेल टू अबाउट द एनी चांसेस एंड प्रोफेसर भी नहीं कोई दे सकता है जितने अच्छे तरीके से हमारे रमजान सर देते हैं। लेकिन मैं भी इनके कुछ बातों में कुछ ऐड करना चाहूँगा। ऐसी बात नहीं है। यही है सर, मैं अपने आपकी बात अच्छा, में ऐड ठीक कर है, रहा हूँ। मेरी बात नहीं है, अब तो मैं student अपनी है। बात ऐड कर रहा हाँ, ठीक है, हूँ। ठीक है। सर ने बहुत अच्छी बातें की हैं। इनके ये जो बताते हैं वो भी वही लोग बताएंगे जो शहर में पढ़ाते हैं पीएचडी वगैरह करके 1-1 लाख रुपया महीना, अब पता नहीं कितना फीस लेते हैं, वो भी यही चीज़ बताते हैं। बस वहाँ फैसिलिटी बढ़ जाती है, यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, बाकी एजुकेशन वही रहेगा सर का। लेकिन अभी मैंने कहा कि आप लोगों से कि 6 महीने हार्ड वर्क करके सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपका
का तो हार्ड वर्क खराब नहीं है। देखिए 6 महीने आप हार्ड वर्क करके आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, आप तो हार्ड वर्किंग है ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें आप एक चीज़ ज़रूर सीखे होंगे, मेहनत करना। और जो बंदा मेहनत करना सीख गया ना, वो कसम से फोड़ देगा। एकदम फोड़ दे 100%। और ताली बजा दी, बहुत बढ़िया। और हाँ आपने चलिए, और आपने ये हमको नहीं समझ में आता है आज तक कि जो लोग बैठा हम हमसे ठीक है, हम नहीं समझता है तो कहने पे लोग ताली हो जाते हैं। हमको नहीं समझता है कि ये समझ नहीं आज तक नहीं समझा कहने पे क्यों ताली हो जाता है। देखिए अगर आपको चीज़ें मोटिवेट करती है ना तो हमेशा तालियां एक्टिव रहें कि अगले वाला जो खड़ा हुआ है इस स्टेज पर उसको सब प्रोत्साहन मिले। अगर जो उसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा ना तो आगे वो डाइल्यूट हो जाएगा, और डाइल्यूट होने के बाद यहाँ से अपने आप को निगलेक्ट कर लेगा। तो हमेशा कोशिश के करें जो है थोड़ा समझ गए होंगे। हाँ जैसा कि आप लोग तो कल जानते ही होंगे 13 नवंबर को इंडिया और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच था, जिसमें इंडिया नहीं इंग्लैंड जीता गया फाइनल मैच। तो ऐसे ही पीछे कुछ हम जाएंगे, कुछ ईयर्स वर्ष पीछे जाएंगे। तो आप लोगों ने 2060 का मैच देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच के मैच का, ठीक है। वो भी T20 मैच हुआ था। उस समय सचिन तेंदुलकर जो है उनको गॉड ऑफ क्रिकेट माना जाता था, क्रिकेट ऑफ गॉड माना जाता था, क्रिकेटों का देवता माना जाता था। तो ऑस्ट्रेलिया में एक क्रिकेटर नहीं था, क्रिकेटर में कह सकते हैं बल्लेबाज था, बॉलर था। तो उसने क्या किया, सचिन तेंदुलकर को आउट कर दिया, और उसे लगा ना कि मैं दुनिया का सबसे महानतम बल्लेबाज को बोल्ड मार दिया। तो जब मैच वैच खत्म हो गया तब वो ब्रेड हॉग जिसने और बोल्ड किया था सचिन तेंदुलकर, उसका नाम था ब्रेड हॉग, एक प्लेयर था, बल्लेबाज नहीं था, गेंदबाज था। तो वो सचिन तेंदुलकर के पास आया। अगर आप सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब से एक्टिव होंगे तो ये स्टोरी सुने होंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो वो जब सचिन तेंदुलकर के पास आया, वो बॉल लेकर आया, जिस बॉल से बोल्ड मारा था सचिन तेंदुलकर वही बॉल लेकर के आया, और कहा सर कि प्लीज़ दैट्स गिव मी ऑटोग्राफ, दैट्स माय बॉल। तो कहा कि सर ऑटोग्राफ दे दीजिए कुछ, मैं बहुत खुश हूँ, मैंने आपका बोल ले लिया, क्योंकि आपको क्रिकेटर का देवता माना जाता है। तो गया सिग्नेचर करने की जब बारी आई तो सचिन तेंदुलकर ने लिखा उस सिग्नेचर के जहाँ उस बॉल पर कि ब्रेड हॉग दिस विल नेवर हैपन अगेन, ये ज़िंदगी तेरे क्षण में कभी दोबारा नहीं आएगा। मतलब ये हुआ कि उस बॉल पे सचिन तेंदुलकर ने ये लिखा, सिग्नेचर के जहाँ ये लिखा कि तू अब ज़िंदगी में ये क्षण तेरी ज़िंदगी में कभी ना आएगा, मतलब तू मेरे को कभी बोल्ड नहीं कर पाएगा। और मैं आपको बता दूँ, ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर के बीच मैक्सिमम 35 से 40 से 45 एकाउंटर हुए, मतलब मैच खेले गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ब्रेड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को एक बार भी नहीं बोल्ड कर पाया। अब बता सकते हैं क्यों नहीं बोल्ड कर पाया, कोई बता सकता है? अभी हमने आपको कहा है कि हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क जो किया है वो बंदा जरूर एक दिन ना एक दिन कामयाब जरूर हुआ है। मैंने पिछले पारी भी टीचर डे के दिन मैं आपको कुछ मोटिवेट किया था, बताया था कि कैसे एक लड़की आई थी, कही थी कि प्लीज़ सर समथिंग ड्रॉफी कुछ मेरे लिए ड्रॉ बना दीजिए। जब बना दी गई रेट पता करने, पता चला 5 लाख का है। तो उसको विश्वास नहीं हो रहा, तो उसके बाद ब्रेड हॉग के पास गई। उसके बाद कहीं ब्रेड हॉग की पता चल गया कि रेट इसका कितने का है। सर कहा हाँ, कही सर बहुत इतनी है, और हमको भी बताइए कि कैसे 30 सेकेंड में 5 लाख का पेंटिंग बनाना सीखे, हमको भी सिखा दीजिए, हम भी 5 लाख कमाएंगे। उसने कहा कि देखो सिस्टर ही बोले कि इस जो 30 सेकेंड का पेंटिंग बना हुआ दिख रही है 5 लाख में, इसको मेरे 30 सेकेंड में बनाने में 30 साल लग गए। अगर आपको 30 साल या 50, देखिए सही है, ये भाई है। हाँ और सर खत्म नहीं हो मेरे बात, ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए ताली बजाइए। बहुत बड़ी बात होती है यहाँ तक आकर के बोलना और स्टेज पे शुरुआत करना। ब्रेड हॉग ने जब सचिन तेंदुलकर को बोल्ड मार दिया तो उसने सिग्नेचर किया ये, और कहा भी तो देखो सचिन तेंदुलकर ने भी कहीं ना कहीं हार्ड वर्क किया होगा, और हार्ड वर्क करने के बाद उसके बीच मैंने कहा कि 30 से 35 से 40 अकाउंटर हुए, और ब्रेड हॉग ने कभी सचिन तेंदुलकर को कभी बोल्ड नहीं मार पाया। देखो आप एक बात हम बता देते हैं, ये बात सही है कि भले ही आपको नतीजे ना मिले, रिजल्ट ना मिले, लेकिन हमेशा आप हार्ड वर्क करते रहें और सही डायरेक्शन में करते रहें, आपको वह आपका शरीर इतना सॉलिड बना देगा, आपकी मेंटेलिटी इतनी सॉलिड बना देगी कि आपको दुनिया में कोई नहीं पछाड़ सकता है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर देखिए, सचिन तेंदुलकर जो बचपन से ही हार्ड वर्क करते रहे, और वह 15-16 साल का लड़का जब अपने पहली बार में जब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेलने आए
तो लोग देख करके बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे वहाँ पर, कहें कि एक लड़का क्या खेलेगा। और जब पहला मैच दूसरा मैच खेलते चले गए, उनके अंदर जो काबिलियत थी जब निखार दिए ना, और जाकर कोई भी बल्लेबाज अगर इतना परफॉर्मेंस अगर 15-16 साल की उम्र में करता है तो बहुत बड़ी बात है। और यही आगे चल करके यही व्यक्ति, यही सचिन तेंदुलकर क्या बनते हैं, भारत के सबसे बड़े क्रिकेटर बनते हैं, जो क्रिकेट ऑफ गॉड, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जानते हैं। और आने वाले समय में ये पूरे कह सकते हैं समाज को, स्टूडेंट को, यंग को एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, बनेंगे, जो किसी भी व्यक्ति के हार्ड वर्क के जीवन के सफलताओं के प्रति जो है ये जीवन का क्या बनाएगा, एक कह सकते हैं कि उद्देश्यपूर्ण जीवन बनाएगा। जो हार्ड वर्क व्यक्ति करता है वो कभी अपने जीवन से समझौता नहीं करता है, वो लगातार आगे बढ़ता रहता है। तो हार्ड वर्क कैसे है, तो एक बात और बता दें आपको, अब अगर आपके जीवन में क्या है कि आप लगे रहें, जीवन में बढ़ते रहें, तो आप हार्ड वर्क करते रहें, कठिन परिश्रम करते रहें, जिससे आपके जीवन क्या होगा, एकदम सफल होगा। और सही डायरेक्शन में करते रहें, सही गाइडेंस में करते रहें, और सही स्किल के साथ करते रहें, तभी आपका जीवन सफल होगा। तो आप लोग आएँ, अच्छा लगा तो यहीं पर वीडियो हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो सभी लोग को अगेन 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 चिल्ड्रंस डे 2022, थैंक यू वेरी मच।